हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको ओवर राइडिंग के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले हम ओवर राइडिंग के बारे में शुरू करें, हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरफेरेंस वाला पार्ट क्लियर है ना? तो इंटरफेरेंस वाला पार्ट वो था पहले, मैंने आपको बताया था, बट स्टिल ओवर राइडिंग के बारे में शुरू करने के पहले मुझे वो चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगी। एंड अगर वो क्लियर नहीं होगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला एग्जैक्टली क्या है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर आप इनहेरिटेंस देखो तो आपको सिंपली ये वर्ड अगर आप नॉर्मल वर्ड में यूज़ करो तो इनहेरिटेंस होगा कि आप अपने फादर से या मदर से जो इनहेरिट कर रहे हो, जो उन्होंने अपने फादर मदर से इनहेरिट किया था, वो चीज़ जो रहती है, मतलब आप उसे पा रहे हो, ठीक है, आपके जीन्स में मिल रही है। तो उसे नॉट इनहेरिट, वो एग्जैक्टली हम वो टर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो पा रहे हैं उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। दैट टर्म इज इनहेरिटेंस। वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम आर पेरेंट्स, लाइक जीन्स में आपने पढ़ा होगा कि आपकी जीन्स जो आप मिलती है अपने फादर मदर से, उन्हें अपने फादर मदर से एंड उन्हें अपने फादर मदर से, उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, इनहेरिटेंस आपका बेसिकली 5 टाइप का होता है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हायरार्किकल, नेस्टेड और मल्टीपल लेवल, ओके, और हाइब्रिड, ठीक है। तो यूजुअली ये मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ, बट आप उसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मेरा 5 तरीके का है, मैंने आपको बता दिया। सिंगल क्या होता है? लाइक आपका एक बेस है, लाइक आप कंसिडर करो आप बेस हो, आपको ये क्लास, जैसे ये ओवरराइडिंग क्या यूज़ करते हैं ना, मतलब हम एक मेथड को दूसरे मेथड्स के साथ जोड़ लेते हैं। लाइक एक पेरेंट होता है और उसका एक चाइल्ड होता है, ठीक है। सिंगल मतलब एक ही चीज़ रहेगी, एक है, मतलब एक टारगेट है आपका और एक आपका बेस है, ठीक है। आपको अब टारगेट से आपको बेस में मिल रहा है, ओके। मल्टीपल में आपका 2 बेस है और वो आपको एक टारगेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब। और आपका हायरार्किकल जो है वो आपका सिंगल बेस है, बट वो आपका 2 टारगेट को दे रहा है, ठीक है। 2 टारगेट उसका वैल्यू इनहेरिट कर रहा है। नेस्टेड में क्या है कि 2 टारगेट मिलके आपको एक बेस को दे रहे हैं, ठीक है। नेस्टेड और मल्टीपल लेवल पर वो कैसे दे रहे हैं? आपको पहले लेवल 1, टारगेट 1 जा रहा है, टारगेट 2 जा रहा है, फिर उसके बाद बेस जा रहा है, ठीक है। ऐसे ट्रैवल कर रहा है। और हाइब्रिड में क्या होता है? एक टारगेट दूसरे एक बेस को दे रहा है, दूसरा टारगेट दूसरे भी एक बेस है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 3 टारगेट हैं, आपको एक टारगेट 2 को दे रहा है और दो मतलब लाइक टारगेट ए आपका टारगेट बी और टारगेट सी को दे रहा है, और टारगेट सी आपका और टारगेट बी आपका बेस को दे रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यही आपका हाइब्रिड है। यूजुअली ओवर राइडिंग से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि हम जब ओवर राइडिंग करते हैं तब वो जो वैल्यूज़ हैं वो सब उससे रिलेट कर देते हैं, ठीक है। आप एक जगह का वैल्यू आप दूसरे, मतलब एक फंक्शन का वैल्यू आप दूसरे फंक्शन में एक्सटेंड कर दो। मतलब कोई पार्ट होता है ना आपका, तो वो आपको लगता है, बेसिकली ये लॉजिकल मैं आपको एग्जांपल दे दे रही हूँ, बट ये एग्जैक्टली होगा कि नहीं वो उसको लेके मत जाइएगा कि एकदम होगा ही। आप जब कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करोगे तो आप कैलकुलेटर में करते हो, आपको लाइक बहुत सारे नंबर ऐड करने हैं, फिर उसके बाद उसका जो सम आता है आपको उसको डिवाइड करना रहता है, पर आपको उसमें से एक नंबर वापस सब्ट्रैक्ट भी करना रहता है, ठीक है। ऐसे आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक जगह आपको जो सम आ गया वहाँ से ले लिया, और उसमें यूज़र के हिसाब से आपको कोई एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट का आपको नंबर उसमें डिवीजन में से माइनस करना पड़ेगा। लाइक कंसिडर 5 जो नंबर है मैंने जस्ट एडिशन के लिए हैं, वो 5 सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, उसमें से एक सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे माइनस करना है, तो वो जो वैल्यू है वो इनहेरिट करेगा, वो यूज़र के हिसाब से वैल्यू लेगी। मतलब ABCD है आपका, ABCDE है, और उसमें से एक वैल्यू यूज़र डिडक्ट करेगा लास्ट में सम से, ओके। तो यही था यूजुअली आपका ओवरराइडिंग। अब हम इसे बाय डेफिनेशन देख लेते हैं।
Declaration of method in subclass which is already present in the parent class is also known as method overriding. इसे overriding को method overriding भी बोलते हैं क्योंकि method में होता है. Earlier we share method overriding in Java. Okay, in this tutorial we will be dealing about the examples. So basically be prepared. एग्जाम्पल्स में मैं आपके पास डिफरेंस बताऊंगी तो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो आपको अभी थोड़ा टिपिकल होगा तो उसे समझने में प्रॉब्लम होगी. वो आपको बाद के कोर्सेज में मिल जाएगा. ठीक है, पर्टिकुलरली एक कोर्स में आपको डिफरेंट तरीके के मिलेनियस प्रोग्राम बहुत सारे रहेंगे और उसमें से आप क्लियर कर लीजिएगा. एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप बहुत डिफरेंट मतलब एक स्ट्रिंग एरे ये सब को मर्ज करके हम कैसे करते हैं वो सब रहेगा. ठीक है, ओके. ये मेरा एग्जाम्पल है. मैंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे वॉइड है ईट, यहाँ पे वॉइड ईट है मेरा. यहाँ पे मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दिखा दिया कि ये हम यहाँ से क्या करेंगे ना कि हम ये इनहेरिट कर ले रहे हैं. ये जो क्लास है आपका इसे ये इनहेरिट कर ले रहा है. हैरी को जो है आपका ब्रिज एंड हैरी वो दोनों एक दूसरे को, ब्रिज जो आपका क्लास है वो आपका हैरी का वैल्यू ये सब इनहेरिट कर ले रहा है और यहाँ पे परफॉर्म कर दे रहा है. ओके, एडवांटेज क्या होता है ओवरराइडिंग का. देखिए एडवांटेज है कि क्लास कैन गिव इट्स ओन स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन टू द इनहेरिटेड मेथड विदाउट इवन मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास और द बेस क्लास. ओके, पेरेंट यानी बेस एंड टारगेट आपका वो रहेगा चाइल्ड. तो यही चीज़ है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, मतलब मॉडिफाई कर सकता है थोड़ा बहुत. ठीक है, और वो उसका विदाउट इवन मॉडिफाइंग द पेरेंट्स क्लास, मतलब पेरेंट क्लास से कुछ चेंज नहीं करेगा बट वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन लाइक मॉडिफाई अपने वैल्यू को कर सकता है विथ वो वैल्यू जो है आपकी पेरेंट क्लास की वो ले लेगा. ठीक है, अब रूल्स क्या क्या है. बेसिकली ये रूल्स आपका बहुत सिमिलर है और सिंपल है. मैंने एक्सेसफायर के बारे में आपको बताया था, मॉडिफायर्स एंड ऑल दैट, वही सारी चीज़ें ही देखता है. ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं. आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है. द आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ ओवरराइडिंग मेथड मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द मेथड इन पेरेंट क्लास. मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट मैंने आपको इसके पहले ओवरलोडिंग में समझाया था कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है. क्या वो चीज़ एग्जाम्पल में आप क्लियर कर लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, फिर डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड द सीक्वेंस शुड बी मेंटेन एज इट वॉज. मतलब आप सेम रखोगे, आप डिफरेंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो नहीं समझ पाता है. अब मॉडिफायर क्या है. मॉडिफायर ये बेसिकली क्या होता है. एक्सेस मॉडिफायर बेस क्लास का जो होता है ना वो पब्लिक रहेगा. देन द ओवरराइडिंग मेथड कैन बी प्राइवेट. अगर वो प्रोटेक्टेड अगर आप कर दे रहे हो तो उसे कोई भी क्लास नहीं देख पाएगा, उसे बाहर वाला क्लास भी नहीं देख पाएगा. और प्राइवेट कर दे रहे हो तो उससे वो सिर्फ अपना क्लास देख पाएगा, वो अपने क्लास से ही वो बस इनहेरिट कर रहा है. पर अगर आप पब्लिक कर रहे हो तो उसे बाहर से भी आके कोई देख सकता है. लाइक वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो फिर आप सब लोग जा रहे हैं. ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके घर में जस्ट बाहर से कोई भी उठ के नहीं आ सकता. और प्रोटेक्टेड है लाइक गवर्नमेंट का जो रहता है कि लाइक सर्टेन एमएलएज ही जा सकते हैं, वो भी सब एमएलएज नहीं, कहीं जगह पे कोई ही जा सकता है. ठीक है, लाइक आप बोल सकते हो हमारा प्रेसिडेंट का वहाँ पे सब नहीं जा सकते, सारे एमएलएज नहीं जा सकते, बस सर्टेन अमाउंट ऑफ और मिनिस्टर्स ही जा सकते हैं वहाँ पे. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये पब्लिक है और ये प्रोटेक्टेड है. ठीक है, ये क्लास यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, ये एरर दे देगा. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड करके रखा है. करेक्ट एग्जाम्पल ये है, इसे पब्लिक करके रखा है. भले आप ना इससे प्रोटेक्टेड कर सकते हो, आपका वो जो मेन क्लास है उससे आप प्रोटेक्ट, मेन नहीं एक्चुअली आपका ये जो जिसे आप एक्सटेंड कर रहे हो उससे आप भले ही प्रोटेक्टेड कर सकते हो, बट दूसरे वाले को आपको प्राइवेट करना पब्लिक करना होगा, नहीं तो नहीं होगा. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग.